Hello bachcho, let's see the question. The question say a plane P is parallel to two lines whose direction ratios are -2, 1, -3 and -1, 2, -2 and it contain the point 2, 2, -2. Let P intersect the coordinate axis at the point A, B, C, making the intercept alpha, beta, gamma. If V is the volume of tetrahedron OABC, where O is the origin and P is equals to alpha plus beta plus gamma, then the ordered pair V, P is equals to option A 48, -13, option B 24, -13, option C 48, 11, ऑप्शन डी 24, -5। तो हमारे पास पे गिवन क्या एक प्लेन है P जो कि क्या हमारा पैरेलल है दो लाइंस के जिनकी हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं -2, 1, -3 एंड -1, 2, -2 और ये प्लेन P एक पॉइंट को कंटेन करता है जो कि हमारे पास है 2, 2, -2। हम करेंगे लेट करेंगे कि P कर रहा है इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C पे और ये करता है इंटरसेप्ट मतलब कहते हैं इसकी अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर हमारे पास V का वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन OABC के, यहाँ पे O क्या हमारा ओरिजन एंड जो P है ये हमारा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। देन हमको ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा V, P का। हमारे पास ऑप्शन है 4। हम दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास कुछ इस टाइप की यहाँ पे होती है x माइनस x1 इंटू ए प्लस पता है y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी एंड ये हमारा किसके इक्वल होता है दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर होता है कि प्लेन जो करेगा पास करेगा हमारे पॉइंट से प्लेन pass through point x1, y1, z1 एंड हमारे पे A, B, C के हमारे डायरेक्शन रेशो है R डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। जो ये हमारा प्लेन था P ये क्या था हमारा पैरेलल था दो लाइंस के जिनकी हमारे पास डायरेक्शन का गिवन है -2, 1, -3 एंड -1, 2, -2। अब देखो जो हमारे को नॉर्मल वेक्टर होगा इन दोनों लाइंस के जिनके पास डायरेक्शन गिवन है वही तो हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा हमारे प्लेन पे भी, बिकॉज हमारा प्लेन इन दोनों लाइंस के क्या है पैरेलल है। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे मान ले क्या पास n वेक्टर हमारा क्या नॉर्मल वेक्टर है तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर i कैप, j कैप, k कैप। देन हमारे क्या जाएगा -2, 1, -3, -2, 1, -3 फिर आ जाएगा -1, 2, -2, -1, 2, -2। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो n वेक्टर है ये हमारा इक्वल यहाँ पे कि i कैप इंटू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 फिर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -3 फिर आ जाएगा 4 जाएगा पे -j कैप इंटू -2 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई -3 में बचेगा 1 इधर बचेगा प्लस
के कैप इनटू हमारे यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई -1 मीन्स आ जाएगा -3। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा एन वेक्टर इसको लगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल आ गया अब यहाँ पे 4i कैप माइनस जे कैप -3 के कैप। तब जो कहेंगे डायरेक्शन रेशो आएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ एन वेक्टर आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कोमा -1 कोमा -3, 4 कोमा -1 कोमा -3। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो हमारा प्लेन था वो अगर हमारा पास हो रहा था एक पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट थे 2 कोमा -2, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी कि x -2 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 4, देन हमारा आ जाएगा प्लस y -2 इंटू -1, देन हमारे क्या आ जाएगा प्लस z माइनस ऑफ -2 आ जाएगा z प्लस 2 एंड ये हमारा मल्टीप्लाई होगा -3 से, ये हमारे को हो जाएगा 0 के। तो हमारा क्या जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 4x -8 -y प्लस 2 -3 टाइम्स ऑफ z -6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 4x -y -3z ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 12। अब देखो ये जो हमारे पास प्लेन था ये कर रहा था इंटरसेक्ट कर रहा था कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो जब इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को तब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा y एंड z हमारे इक्वल हो जाएंगे 0 के। तो क्या जाएगा यहाँ पे कि 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 12, तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू 12 डिवाइड्स बाय 4 मीन्स 3। तो हमारे पे पॉइंट ए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 0, और तो क्या आ जाएगा हमारे पे जो वैल्यू आएगी अल्फा की हमारे को आ जाएगी यहाँ पे 3 के, यहाँ पे इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या आएगा एक्सिस का 3। अब ये हमारे यहाँ पे देखो y एक्सिस को मीट कब करेगा, जब हमारे होगा x और z हमारे से इक्वल होंगे 0 के। तो हमारे क्या यहाँ पे कि -y इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास अब यहाँ पे पॉइंट b यहाँ पे आ जाएगा 0, -12, -0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो बीटा है हमारे से आ जाएगा वो हमारे को यहाँ पे -12 बनेगी इंटरसेप्ट होगी। और हमारे पास यहाँ पे जेड से कमिट करेगा जेड एक्सिस जहाँ से होगा x और y दोनों हमारे से होंगे 0 -3 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 12, इसमें बनेगा दिस इंप्लाइज दैट कि z हमारा किसके इक्वल होगा यहाँ पे -4 के। तो हमारे पे पॉइंट सी हमारे पे आ जाएगा 0, -4, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी इंटरसेप्ट की मीन्स वैल्यू आएगी यहाँ पे गामा की, ये हमारे आ जाएगी -4 के। तो हमारा दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारे को आ जाएगा 3 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -12 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -4। तो रहेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारे किसी को आ जाएगा -13 के। हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, देखो ये हमारा इक्वल होता है 1/6 यहाँ पे OA वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आ जाएगा OB वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट OC वेक्टर के साथ। अब क्या फाइंड करते हैं, फाइंड करने पास OA वेक्टर किसके इक्वल आएगा, देखो पास O तो हमारे पास क्या है ओरिजन, और ऐसे पॉइंट हमारे पास यहाँ पे A क्या था, हमारे पे पॉइंट A हमारे यहाँ पे आया था 3, 0, 0, तब O वेक्टर पे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ
आई कैप आ जाएगा, बिकॉज पे ओ तो हमारे पे क्या था, ओरिजिन था, तो इसको ढूंढने पे 0,0,0। अब हम फाइंड करने पे हमारे पास ओ बी वेक्टर क्या आएगा। हमारे पास पॉइंट बी यहाँ पे क्या था, 0, -12,0। तो यहाँ पे ओबी वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे ओबी वेक्टर हमारे यहाँ पे आ जाएगा -12 टाइम्स ऑफ जे कैप। सिमिलरली और क्या आ जाएगा, हमारा ये जो ओ सी वेक्टर है ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। और जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या थे, 0,0,-4। तो ओ सी वेक्टर से इक्वल होगा, तब हमारे ओ सी वेक्टर जो हमारे इक्वल हो जाएगा -4 के कैप के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, हमारा वॉल्यूम ये हमारा इक्वल यहाँ पे 1/6 हो जाएगा पे मोड ऑफ ओ ए वेक्टर, मीन से आ जाएगा 3i कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद ओ बी वेक्टर जो कि हमारा किसके इक्वल है, -12 जे कैप के क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ सी वेक्टर आ जाएगा -4 इंटू के कैप। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1/6 हो जाएगा मोड ऑफ 3i कैप डॉट प्रोडक्ट विद -12 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा 48 जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद के क्या आ जाएगा आई कैप। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1/6 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय में 3 मल्टीप्लाई 48 के, बिकॉज आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ इक्वल होता है 1 के। तो आ जाएगा 6 1s are 6 एंड 6 8s are 48। तो जाएगा दिस इंप्लाइज, और जो वॉल्यूम था v यहाँ चला जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई इट मीन्स 24। तो हमारा पे जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा किसका, v ओवर p का। यहाँ पे जो p था ये इक्वल था, p हमारा इक्वल था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। और ऑर्डर पे क्या देगा यहाँ पे 24 को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे को आया -13 के। इट्स मीन दैट कि जो ये हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज और करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।